लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े ब्रांड पीएसएल का बड़ा मार्का लीग 11 का टाइटल मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। कप्तान बाबर आजम और मार्शल लबुशैन अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। शायकीन भी पुरजोश। कजाफी स्टेडियम में खिलाड़ी फाइनल टाकरे आज शाम 7 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल और इस हवाले से अमन व अमान के इक़दाम से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने पीएसएल के फाइनल मैच में मुतल्लिक सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम के हवाले से ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म की फाइनल मैच के लिए खिलाड़ियों, शायकीन और दीगर शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत। पीएसएल सीजन 11 के लिए इनामी रकम का ऐलान। पहली बार फातेह टीम को अलग से $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। पीसीबी के मुताबिक रनर अप टीम को $3 लाख की इजाफी इनामी रकम मिलेगी। पीएसएल की बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाले फ्रेंचाइज को $2 लाख की रकम मिलेगी। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम ने कहा कि हर मैच प्रेशर वाला होता है। पीएसएल में सफर अच्छा रहा, अब तो फैंस भी हैं। फाइनल में प्रेशर ज्यादा होगा। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्शल लबुशैन ने कहा, आज एक और गेम है, अपने प्लान पर अमल करेंगे। ईरान मुज़ाकरात से पहले नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबे से दस्तबरदार। ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए शराइत नर्म। हमले रोकने, मुहासरा खत्म करने पर, होर्मुज़ खोलने पर गुफ्तगू की पेशकश। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान ने नई तजवीज़ में अमेरिका की तरफ से एक कदम बढ़ाया है। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के बदले पाबंदियों में नरमी चाहता है। अमेरिका राजी हुआ तो ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आपने होर्मुज़ खोल लें। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के इशारे मिले हैं। अमरीकी सदर जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के जरिए मिलने वाली नई ईरानी तजवीज़ से गैर मुतमईन। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद के हसूल तक ईरान जंग का जल्द ना निकलने का ऐलान। कहते हैं डील करनी है या ख़त्म होना है, ये ईरान पर मुनहसर है। ईरान से फ़ोन के जरिए बातचीत जारी है। ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे मुझे इत्तेफाक नहीं, यकीन नहीं कि किस मुआहदे तक पहुँच पाएंगे। दो ही रास्ते हैं, ईरान को तबाह कर दें या मुआहदा कर दें। ईरान की तबाही तरजीह नहीं, जंग खत्म करें और ईरानी रजीम दोबारा खड़ी हो जाए। ऐसा नहीं करने देंगे। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की फिर तारीफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की मौजूदा क़यादत कंफ्यूज है, उनमें इत्तेहाद नहीं। ईरान की क़यादत के लिए भी कोई तैयार नहीं। ईरान के पास बहरिया, फ़ज़ाइया और कोई क़यादत नहीं रही। ईरान की पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत मारी जा चुकी। ये बुरे लोग थे। इन्होंने 45,000 मुजाहिरीन को हलाक किया। ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे किए जा चुके होते। फ्लोरिडा में खिताब के दौरान अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि आपने हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज खड़े हैं। जहाज निकल आए तो ईंधन की कीमतें कम हो जाएंगी। हमें ईरान जंग में नेटो से कोई मदद नहीं मिली, जबकि अमेरिका उन पर खरबों डॉलर खर्च कर चुका है। ईरान की सफारती कोशिशों में तेजी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के एक ही रोज में 6 ममालिक से राब्ते। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर मुशावरत। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ सफारतकारी के लिए तैयार है। पायदार जंगबंदी और आपने हुर्मुज़ की बहाली के लिए संजीदा हैं। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालबात में लचक जरूरी है। वाशिंगटन को अपनी धमकी आमेज ज़ुबान और तुसी पसंदाना पॉलिसी तर्क करना होगी। अब्बास अराग़ची ने मजीद कहा, नेतन्याहू का खेल अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका है। पेंटागन झूठ बोल रहा है। ईरान जंग की लागत बताई गई रकम से 4 गुना ज्यादा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। WTI क्रूड ऑयल $3.13 कमी के बाद $101.9 फी बैरल रिकॉर्ड। ब्रेंट ऑयल $2.23 कमी के बाद $108.2 फी बैरल हो गया।
फतह मिसाइल ने शाइनिंग को राख में बदल दिया, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज पाकिस्तान शाइनिंग है और ईस्टर्न साइड के ऊपर खामोशी और तारीकी है मुकम्मल तौर पर। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चमक रहा है, मशरिकी सरहद के दूसरी तरफ तारीकी है। पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बनकर उभरा। दुनिया पाकिस्तानी क़यादत की मोतरफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में सफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का एक मुकाम है। मशरिकी सरहद के इस पार तन्हाई, नाकामी और रसवाई है, उसके सिवा कुछ नहीं। अता तारड़ ने मजीद कहा कि हमारे मिसाइलों ने भारत को सबक सिखाया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस कुलभूषण रंगे हाथों पकड़ा गया। पाकिस्तान की तारीफ सिर्फ ट्रंप नहीं कर रहे हैं, सऊदी अरब भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। अब ये 7 से 10 मई की जो मार्का हक का जो इवेंट है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक इज्जत और रिस्पेक्ट का जो है वो हवाला बन चुका है। सियासी और अस्करी क़यादत की सफारतकारी से पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान अमेरिका जंगबंदी आगे भी जारी रहेगी। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म साहब डार मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब हो जाएगा। मार्का हक में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मार्का हक 7 से 10 मई तक मनाया जाएगा। शहदा की कुर्बानियों से मुल्क कायम है। PTI ज़हनी पस्ती का शिकार है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि कुछ लोग जाती बुग़्ज़ की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। सोशल मीडिया पर घटिया जुबान इस्तेमाल की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतल्लिक़ इजलास। बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमायां कमी लाने की हिदायत। कहा, बिजली के सनती और घरेलू सार्फिन के लिए सहूलियात पैदा करने के इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म का तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर। कहा, घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात अवाम और सनत के वसी तर मुफाद और महफूज़ खातिर रखते हुए बगैर नहीं की जाएंगी। सऊदी वज़ारत हज ने कम उम्र बच्चों से मुतल्लिक पॉलिसी में तब्दीली वापस ले ली। 15 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी खत्म, पुरानी पॉलिसी बहाल। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को दोबारा हज की इजाज़त मिल गई। पहले मुस्तरद होने वाले वीज़े दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। वज़ारत हज और उम्रा की नई हदायत जारी। पाकिस्तानी हजाज के लिए अहम पेशरफ्त, बच्चों से मुतल्लिक सहूलत बहाल। हुकाम के मुताबिक उम्र की नई हद से मुतासरा दरख्वास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मास ट्रांजिट सिस्टम में 24 स्टेशन बनेंगे, 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। गुजरावाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। ट्रैफिक की आसानी के लिए गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि गुजरावाला के शहरियों के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्द-आलूद हवाओं का राज। वफाकी दाल हुकूमत के दर्जा हरारत में वाज़े कमी, बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। NDMA के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 12 से 24 घंटे के बारिशों का अलर्ट। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मुकामात पर यालाबारी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बढ़ते दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर्स और बर्फ पिघलने से झील फटने, सैलाबी, रेलों और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दाम की हिदायत कर दी। CTD के पंजाब के कई शहरों में ऑपरेशन। 21 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितना ख्वारिज का खतरनाक दहशतगर्द पीर शम्स बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। टोबा टेक सिंह से BLA का दहशतगर्द अब्दुल लतीफ़ पकड़ा गया। शेखपुरा, गुजरावाला, खानेवाल, मियांवाली में कार्रवाई की गई। मुल्तान, गुजरात, पाकपतन, बहावलपुर में भी छापे मारे गए।
अफगानिस्तान के हवाले से बरतानवी नुमाइंदा खुशी का बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यकतरफा तबसरे ज़मीनी हक़ाइक़ की दुरुस्त अक्कासी नहीं करते। पाकिस्तान की जानब से गैर सगाली के बावजूद अफगान सरहद से दहशतगर्दी और दरअंदाजी की कोशिशें जारी हैं। अफगान तालिबान के हमलों में पाकिस्तान के 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। दहशतगर्दी के बुनियादी वजूहात को समझे बगैर ऐसे बयान मुतवाज़न नहीं हो सकते। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के मौक़िफ़ और कुर्बानियों को बेहतर अंदाज में समझना चाहिए। इस्लामाबाद में कोरियन कल्चर फेस्टिवल का इनाकाद सकाफती रंगों और दिलकश सरगर्मियों ने शहरियों की तवज्जो हासिल करी। फेस्टिवल में रवायती मलबूसात, मौसीकी और परफॉर्मेंसेस के साथ कोरियन खानों के स्टॉल्स भी लोगों की दिलचस्पी का मरकज बने। हुकाम के मुताबिक ये इवेंट पाकिस्तान और कोरियन के दरमियान सकाफती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है।